हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रतिशत चैप्टर का चुनाव वाला क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आने की 100% गारंटी हम। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज हमें इस वीडियो में हल करने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची के मतदाताओं के नाम दर्ज है। इस टाइप का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। या 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होगा या 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होगा या फिर कुछ मत अवैध घोषित हो जाएँगे, तो इस टाइप के सवाल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उससे पहले हम आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलें। जो पिछली वीडियो में आप सही जवाब देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार 4 खरीदें, 1 मुफ्त पाएँ, एक छूट योजना की घोषणा करता है, प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा? इसमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था यहाँ पे। अजब सिंह, रंजीत कुमार, प्रवीण कुमार, सरवंत सिंह, संदीप कुमार, लक्ष्मी देवी, पीके यादव, जैन दुबे, दृश्यम, मोहम्मद शमीम और धर्मेंद्र कुमार जी, गोलू कुमार, अस्मित यादव और सम्मा खातून और यहाँ पे दर्शन कुमार, हीरालाल गुप्ता और वरुण कुमार जी। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और जब लगभग सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब एक तरफ से सही जवाब आता है, किसी का गलत नहीं होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जो सबसे पहले मैंने 2 उम्मीदवार वाले क्वेश्चन लिए हैं। 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं या फिर कितने लोगों ने वोट डाला। तो यहाँ पे देखना 2 उम्मीदवार अगर हैं तो फिर चीज़ें आसान हैं। भाई दोनों में से आप जानते हो कि एक जीतेगा, सही है? एक की जीत होगी और दूसरे की हार होगी। बहुत आराम से, सही है? तो यहाँ पे देखो, या तो वो जीतने वाले का प्रतिशत बताएगा या तो हारने वाले का। यहाँ पे किसका बताया है? कह रहा है कि 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। मतलब इसको 65% मत प्राप्त हुआ है जीतने वाले को। तो भैया टोटल मत कितना होगा? 100% ही होगा। तो 65% इसको प्राप्त हुआ है तो इसको कितना मिलेगा? इसको आप कहोगे सर जो बचा, अब 65, 5, 70 और 30, 100 यहाँ पे 35% इसको मिलेगा। सही है? हारने वाले को। तो भैया जो जीत होती है वो डिफरेंस से ही होती है ना। यहाँ पे इस 65 और 35 का डिफरेंस कितना है? आप 65 और 35 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे आप 30% पाओगे और गिनती में जो जीत हुई है वो 900 मतों से हुई है। तो यही 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 900। तो आप जानते हो कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे इस 30 से काटोगे ना, 30 से काटोगे, 30 तिहाई 90, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 30 गुणा 100 हो जाएगी। बहुत आराम से आप इसका आंसर दे लोगे, कितना हो जाएगा? 3000 और ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई होगी? चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का और ले लेते हैं कि आपके मन का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे देखना कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, यहाँ भी 2 ही उम्मीदवार हैं। फिर कह रहा है ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वो हार गया। सही है? कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो भैया मैंने कहा था कि एक की जीत होगी और दूसरा हारेगा सिर्फ अगर 2 ही उम्मीदवार रहेंगे तो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, मैंने कहा पिछले वाले में आपको जीत वाला डाटा बताया था, लेकिन यहाँ पे हारने वाले का बताया कि हारने वाला कितना पा रहा है? 45% पा रहा है। तो फिर जीतने वाला कितना पाएगा? जो बचा 100 में, तो ये पाएगा कितना? 55% पाएगा। इतनी बात तो सबको समझ होगी। और आप जानते हो डिफरेंस, अंतर से ही जीत हार होती है। तो 45 और 55 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% का। और यहाँ पे कह रहा है कि 1000 मतों से चुनाव हारा है। इसका मतलब कि यही 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 10 से ध्यान देना, 10 एक के 10 और यहाँ पे 100, सही है? बहुत आराम से कर दिया आपने। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? बहुत आराम से कर लोगे आप। तो 1% का था तो 100% का 100 गुणे 100, 10,000 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो 2 उम्मीदवार हैं, अगर वो जीतने वाला डाटा बताएगा, फिर भी आप कर लोगे, हारने वाला बताएगा, फिर भी आप कर लोगे। अब थोड़ा-सा और लेवल अप करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 3 उम्मीदवार हैं,
2 उम्मीदवार का आप समझ गए। अभी 3 उम्मीदवार हैं, इसको बड़े आराम से समझ रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, सही है? तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। तो देखो 3 स्थान यहाँ पे फिक्स करने हैं। 3 लोग हैं, ऐसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए रहा होगा, दूसरा बी और तीसरा सी। तो ये 3 लोग हैं। फिर कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मतलब कोई एक व्यक्ति जो जीत रहा है, उसको 45% मतलब हम इसी को मान लेते हैं ए जीत रहा है, तो इसको 45% मिल रहा है, सही है? मतलब वोट मिल रहा है। फिर कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिल रहा है, इसको 25% मिल रहा है। भाई आप जानते हो टोटल 100% ही होगा। 45 इसको मिल गया और 25 इसको मिल गया, तो 45 और 25 कितना हो गया? देखो 40 20 60, 5 यहाँ एक्स्ट्रा 5 यहाँ एक्स्ट्रा, 60 10 70, मतलब 70% हो गया। बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा? वो बी को मिलेगा। तो आखिर बी को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। ये टोटल कितना हो गया? 100% हो गया, सही है? अब यहाँ पे कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, मतलब ये व्यक्ति इससे 4500 मतों से चुनाव हारा है, सही है? मतलब इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है उसी से हार जीत हुई है। तो डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 15% का है, और हार जीत हुई है कितने से? 4500 मतों से हुई है, सही है? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? बहुत आराम से देखो, 15 से काटोगे 15 तिया 45 और 2 जीरो लगा दो 300। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत प्यार से कर लोगे। देखो 300 और गुणे में क्या करोगे? 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 3 1 के 3 और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, आप 4 बार जीरो लगा दो, मतलब टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे? 30,000 हो जाएंगे। बोलो, तो 2 उम्मीदवार वाले वो तो कर लोगे। अगर 3 उम्मीदवार वाले हैं तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेंगे कि आपको जरा भी समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखना, इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। जरा, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत मिला, मत प्राप्त हुआ, और वह तीसरे स्थान पर रहा। ध्यान देना, यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, चलो ऐसे मान लेते हैं कि ए जो है 10% के साथ कहाँ पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा, सही है? फिर करा वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, तो वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब जीता कौन है? बी। और किस कितना मत मिला? 48%, सही है? और 1200 मतों से चुनाव जीत भी गया है। फिर कह रहा है कि सी दूसरे स्थान पर रहा, सी दूसरे स्थान पर रहा। अब देखो, इसको बता दिया बी 48% मिला, ए को 10% मिला, सही है? तो बाकी जो बचा होगा वो किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो 48 और 10 कितना? 58, 58% हो गया टोटल। तो अब बचा कितना? देखो 58 2 60 और 40 100, मतलब 42% मत किसको मिला होगा? सी को मिला होगा, सही है? और इन्हीं दोनों को डिफरेंस से हार जीत हुई होगी, सही है? तो 48 और 42 का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 6% का है, सही है? और यही 6% की वैल्यू यहाँ पे हार जीत अंतर कितना है? 1200 रुपए का है, सॉरी 1200 मतों का है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत आराम से देखो, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो लगा दिया आपने, सही है? तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत आराम से आप कर लोगे। 200 गुणा में 100 करोगे तो यहाँ पे देखो 2 1 के 2, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, बहुत आराम से आपने क्या कर दिया? 20,000, और ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाए। बोलो, तो ये कहानी भी आपको स्पष्ट हो गई? बहुत आराम से आप लगा लोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको समझाना ही तो मेरा उद्देश्य है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, आप ये मान के चलिए। चलिए, यहाँ पर ना इस सवाल को देखिए, थोड़ा-सा और लेवल ऊपर करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। देखो, अब अवैध वाले क्वेश्चन भी ले लिया हमने कि अवैध होते हैं तो आपको क्या करना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जो अवैध है ना, उस पे अभी आप ध्यान ही ना दो। अवैध वाले पे ध्यान ना दो, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। क्वेश्चन को आगे से पढ़ो। अवैध हो गए, इसको छोड़ दिया मैंने। ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, सही है? 40%। अब देखो 2 उम्मीदवार हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। कह रहा है कि ए वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। ए कितना प्राप्त करता है भैया? 40%। फिर कह रहा है और वह 1600 मतों से हार जाता है।
तो बी कितना प्राप्त करेगा? भाई ए को 40% मिला, तो बी को कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। मैंने कहा कि जो वैध वाला, अवैध वाला है ना, उसको अभी अवॉइड करो, पूरा क्वेश्चन वैसे सॉल्व करो। तो 40 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है, वो कितना है? आप कहोगे सर 20% का, सही है। डिफरेंस 20% का है और उनके बीच हार जीत कितने से हुई है? 1600 मतों से पराजित हुआ था। तो 20% की वैल्यू क्या है? 1600। यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर बहुत आराम से, ये तो करते आ रहे हैं, सही है। 20 अट्ठे सॉरी, हाँ 20 अट्ठे 160 और यहाँ पे 80। 1% की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई। तो 100% की वैल्यू ऐसे निकालोगे, सही है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 80 और गुणा में 100, ऐसे। तो ये हो जाएगा कितना? 8000 हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे आप सोचना ध्यान से, अभी ये तो यहाँ से ना 80% से ये मामला चला है, सही है। अब इस चीज को भी ध्यान देना है कि 20% मत अवैध हो गए थे। तो 20% अगर अवैध हो गए थे तो हम ये गुणा गणित किसका कर रहे हैं? 80% का ही कर रहे हैं, सही है। मतलब ये जो वैल्यू आई, ये कितनी आई? ये 80% ही आई। इस बात को आपको समझना होगा। अगर ये 80% आई तो आप ऐसे समझना, ये जो 8000 हमने निकाला, ये 8000 किसका है जी? ये 80% वैल्यू है, 80% वाली, सही है। यहाँ पे ध्यान से समझना जी, ये वाली है, ये 80% वाली वैल्यू है। तो 100% वाली वैल्यू क्या होगी? ये बहुत आराम से कर लोगे। देखो 80 का एक बार में कटा 80 और 2 जीरो यहाँ पे है, तो 100 गुणे 100 करोगे आप, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हो, बहुत प्यार से, सही है। पूरी कैलकुलेशन वैसे कर लेना है। अब 20% अगर अवैध हुआ था, सही है, तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो उतने परसेंट कम वाली निकलेगी। बात समझ रहे हो? जैसे 20% अवैध था तो ये 80% वाली वैल्यू निकली। अगर 30% अवैध होता तो ये 70% वाली वैल्यू होती। 40% अवैध होता तो ये 60% वाली वैल्यू होती और यहाँ से फिर से हम 100% वाली निकाल लेते। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, डायरेक्ट आप लगाने लग जाओगे, सही है। लेकिन अभी मैं आपको लाइन पकड़ा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ में आने लगेगा ना। ये चुनाव वाले क्वेश्चन मैं कम से कम 3 टाइप से आपको बताऊंगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी जैसा मैं समझता हूँ कि अभी एक बार चीज आपको समझ में आना स्टार्ट तो हो, और एक बार स्टार्ट हो गई समझ में आना ना, तो हर चीज में बताऊंगा, आप तुरंत फट से समझ जाओगे। चलिए, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, अगर पूरी बात अच्छे से समझा है आपने तो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करके 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात की। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपसे नहीं होगा। अगर सच में आपने वीडियो अच्छे से देखी है, तो दिमाग से ही गुणा गणित करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे दो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से, अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।